सोनाक्षी, सोनाक्षी वो मैं। आपकी चोरी पकड़ी गई। आपने ये फोटोज छुपा के रखे थे ना? फोटोज? चोरी पकड़ी जाने पर आपके फेस पे 12 बज गए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बीवी की तो फोटोज है। आई नो आपने ये सारे फोटो सबसे बचा के रखी है ना? हाँ सोनाक्षी, मैं तुम्हें सब दुख, सब परेशानियों से बचा कर रखूंगा। सोनाक्षी, आई एम सॉरी, मुझे पता था आपको ये कहना ही पड़ेगा। I miss you सोनाक्षी। I miss you too, Mr. Obotro। आप इसलिए मुझसे गुस्सा होते हो ना, ताकि आप मुझे मिस करें। हाँ, बहुत ही अजीब है, पता है? एक तरफ आप मेरे फोटोज ड्रॉअर में रखते हो, दूसरी तरफ आप मुझसे गुस्सा हो जाते हो। अजीब मैं नहीं, अजीब वो टाइम था जब तुम मुझसे दूर थी, तो इन फोटोग्राफ से ही काम चलाना पड़ता था। अब ये फोटोज छुपाने की क्या जरूरत है, जब मैं आपके साथ हूँ हमेशा के लिए? शायद मैं यही सुनना चाहता था। मैं एक बात और कहूँ? हाँ। शुभ विजय। आज दशहरा है ना, और हमारे यहाँ बहुत मन से सेलिब्रेट करते हैं, और आज मेरा व्रत भी खत्म होने जा रहा है। आपको ऑफिस नहीं जाना? जाना, पर अगर जाना है तो जाना पड़ेगा। आपने लंच किया? ब्रेकफास्ट तो किया होगा ना? अकड़ू सड़ू तुमने कुछ खाया? अकड़ू की बीवी महासड़ू। वैसे मेरी अगली मीटिंग में थोड़ा टाइम है। तो आपके लिए कुछ बना के लेके आओ? नहीं, मिसेस दीक्षित ने पहली बार इस घर में नाश्ता बनाया, वही गर्म कर दो, टेस्ट करना तो बनता है। ऑफिस जाना जरूरी है अभी? नहीं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैम इट्स नॉट वर्किंग। आप ये वाला ट्राई करिए। मैम ये भी काम नहीं कर रहा है। आप प्लीज एक बार फिर से ट्राई करिए ना। ओके। हटाओ इसे। तुम होते कौन हो ये सब करने वाले? मुसीबत में काम आने वाले तो दोस्ती होते ना, पर तेरा और मेरा तो रिश्ता है, मतलब रिश्तेदार हुए हम। तुम्हारे पैसे ना। अरे इससे पहले कि तू मेरे बदतमीजियों की लिस्ट सुनाने लग जाए, मुझे ये बोले वो बोले, मैं तुझसे सॉरी मांग रहा हूँ। सुन, काफी परेशान किया मैंने तुझे, तो हो सके तो सॉरी दे दियो। What? हाँ यार, बहुत हो गया था, घर पे पड़े रहता था रात को दोस्तों के साथ, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और मेरी लाइफ। तुम जैसे लोग ना कभी नहीं बदलते। अगर तुम जैसे लोग एक और चांस दोगे तो बदल सकते। देख, थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ, ले ले। अगर तू मुझे सॉरी दे देगी ना, मैं समझूंगा कि मुझ जैसे लुच्चे के भी लाइन पे आने का कोई चांस है। ठीक है। और तुम्हारे पैसे तो मैं लौटा के रहूंगी। एनीवेज, थैंक्स एंड बाय। थैंक्स बाय। कोई नहीं, धीरे धीरे तो मान ही जाएगी।
अच्छी प्लानिंग है ना? अच्छी प्लानिंग? बेवकूफी ये। What? क्यों? अरे मतलब ये कोई हनीमून थोड़ी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि फ्रांस का स्टडी टूर है। हमें सब टूरिस्ट स्पॉट कवर करने की क्या जरूरत है? मतलब इतने सालों से मैं जो रोमांटिक जगह मार्क कर रही हूँ उसे आप बेवकूफी कह रहे हैं? स्टूपिड हूँ मैं? आज ही व्रत खत्म हुआ मेरा और आप मुझे स्टूपिड कह रहे हैं? चाहिए आप ऑफिस जाइए। नहीं, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं स्टूपिड हूँ। मेरा मतलब स्टूपिड नहीं, वो मैं सोचो अगर मैं वैसी वाली वाइफ होती तो। वेरी फनी। पर ऑन अ सीरियस नोट, हमें ये 250 टूरिस्ट स्पॉट पे जाने की क्या जरूरत है? हनीमून है, हमें तो किसी अच्छे से रिजॉर्ट में होना चाहिए। और आपने मैंने जो प्लान बनाया है उसे ठीक तरह से देखा नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा है ना 7 से लेके 9 तक हम उसी रिसोर्ट में हैं। अच्छा, ऐसा प्लान है आपका? देव, कोई देख लेगा। देखने दो, छोड़ो। हम पति और पत्नी हैं। अगर ये बेदर्द जमाना हमें देख के जलता है, चलने दो। मामा जी वो देव नॉट फेयर मिस खरगोश। क्या डर गए इस जमाने से? आपकी चक्कर से देखो, आपसे सिर्फ डायलॉग बुलवा जा सकता है। नॉट फेयर मिस खरगोश। अगली बार मेरी बारी होगी देखना। हटिए, मुझे प्लान्स को पानी डालना है। और वैसे भी माँ बाबा से मिलने जाना है ना आज। छोड़िए ना। मेरे अलावा सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास। पौधे, माँ बाबा, मैं घर पे आया हूँ तो सारे काम अभी करने। पर मैं तो सोचो मैं ऐसा हस्बैंड होता तो। आखिर हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्या पौधे नहीं लगाएंगे? टफर, लड़ेंगे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या बात है, टाई और साड़ी। तुम दोनों ने डिसाइड किया था क्या कि मुझे भिखारी फील कराओगे? अरे क्या पूछी तुम? तारीफ करना तो कोई इनसे सीखे। समझ ही नहीं आता सॉरी बोलो या थैंक। माँ और दादी कहाँ हैं? आपकी खातिरदारी की तैयारी कर रही हूँ। सोनाक्षी प्लीज उन्हें कहो कि ज्यादा कुछ ना लेके आए, मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़े से स्नैक्स हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच भी खत्म हो गया सौरभ। हमारे पास अभी बोलने को कुछ नहीं है। क्या हुआ? ठीक है ना सब? नहीं, आई मीन ऑल गुड। बस इस तरह वाइट वॉश हुआ कि बात करने को कुछ बचा ही नहीं। चलो आ जाओ सब लोग, खा लो। ये स्नैक्स है तो फिर खाना क्या होता है? देख बेटा, हम बंगालीज में स्नैक्स का मतलब ही ये होता है। अब खाना तो पड़ेगा ही। शुभ विजय। सेम टू यू बाबा, लेकिन इतना मैं नहीं खा पाऊंगा। खाना शुरू तो करो, अपने आप भूख लग जाएगी। बस मैं ले लूंगा। मुझे पता है तुम कितना लोग। और अरे ये दाल के लिए। और ये आदत डालने के लिए। यहाँ ऐसे ही होता है। देव, शोना का दादाजी भी ऐसा ही था। अपना 6 पैक्स के लिए हमेशा चिंता करता था। माँ, बाबा के कब 6 पैक्स थे? अरे बेटा, तू मेरा नजर से उनको कभी देखता तो जान जाता था। अरे आज पता है क्या हुआ? मैं शॉप में गई और मेरा कार्ड ही नहीं चला, लेकिन विक्की वहाँ पर टपक पड़ा। उसने पैसे दिए। विक्की अचानक से वहाँ कैसे आ गया? और तुम्हें उसे पैसे क्यों भरने दी? और कोई ऑप्शन नहीं था ना। बट डोंट वरी, मैं उसके पैसे लौटा दूंगी।
तुम लोग क्यों खुसर फुसर कर रहे हो? मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा ठीक है, आपको बता दूंगी, लेकिन आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। डील? ये हमेशा ऐसी करती है सबके साथ। ये खाना खाने दे देव को शांति से। अच्छा बहुत यम्मी है। पता है ये मैनर्स वगैरह का चक्कर नहीं होता तो मैं उंगलियां चाट लेता। वैसे आप मेरा ही ख्याल रखते रहेंगे तो आपकी बेटी की जॉब चली जाएगी। इतना मोटा हस्बैंड होगा जिसका, उस न्यूट्रिशनिस्ट के पास कौन आएगा बताओ? इतने सालों से दादा के होते हुए मेरा प्रैक्टिस नहीं छूटा तो आप क्या चीज? अरे बस 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 थोड़ा सा आपने तो उसकी बात को सीरियसली ले लिया। बस जीजी, मुझे मेरे कमरे से आके खींच ही लाई ना। कौन? आपके हाथ से बने खाने की खुशबू। विजयादशमी है ना भाभी, कुछ खास तो बनना चाहिए ना घर में। हाँ जीजी वो तो है। वैसे भी चाहे कोई भी मौका हो, कोई भी दिन हो, पर आप कोई कसर नहीं छोड़ती। पर इस बार कसर तो कहीं और ही छूट गई। मतलब मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि देव तो अपने ससुराल गया है ना, तो वहीं से खा के आएगा वो। नहीं नहीं, मुझे पता है देव तो इंतजार करता है ऐसे मौकों का। और वैसे भी सबसे अहम बात यह है कि अगर वो वहाँ खाना खाने वाला होता तो मुझे बताता जरूर। और मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना देव ना खाए, हो ही नहीं सकता। हाँ ये तो है जीजी। बस आज के दिन तो गरीब की बेटी यही प्रार्थना करेगी कि बस हमेशा ऐसे ही रहे, कहीं किसी और की वजह से कुछ बदल ना जाए। मैं चख के देखूं? हाँ देखिए ना, हो रही चम्मच। कितना अच्छा बना है। जीजी बस गरीब की बेटी से ना एक ही जगह चूक हो गई कि आपकी तरह अच्छा खाना नहीं बना पाती, वरना मेरा विक्की भी ना मेरा भक्त हो जाता। और क्या क्या है? बस अब देव आ जाए, साथ में खाना खाएंगे। तुम्हारे घर में तो वेज खाना भी अलग ही बनता है। वैसे उस घर में रह के भी तुम कितनी स्लिम हो। जैसे आप हैं। वो तो है, माँ बाबा को इतनी सारी गिफ्ट्स नहीं देनी चाहिए थी। अरे शुभ विजय विश करने के लिए गिफ्ट तो देते हैं, तो ये देंगे ही ना। ओके। अरे आ गए तुम लोग? मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। तो माँ सोई क्यों नहीं? सो जाना चाहिए था ना। जैसे कि तुझे पता ही नहीं कि तुझे देखे बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। और कैसे सोती त्योहार का खाना खिलाए बगैर? नहीं, भूख लगी होगी ना? हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं बोल देती हूँ भोला को खाना लगाएगा। भोला जल्दी से खाना लगा दे। हाँ सोनाक्षी, तुम भी अभी खाना खा लेना, बाद में आराम कर लेना, ठीक है? भोला सलाद जल्दी ला। भोला जी माँ। देखना बाबा ने और माँ ने कितने सारे तोहफे दिए सबके लिए। इतने सारे तोहफे? कुछ कहता ना तू ने? माँ कैसे कहता, उनके यहाँ दशहरा ऐसा ही मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बड़ों के लिए आदर और बच्चों के लिए प्यार को मना नहीं किया जाता। तो तू ही बता क्या करता, मैं मना कर देता? नहीं नहीं, अच्छा किया तुमने, मना नहीं किया। आदर करना चाहिए ना। डाल अच्छे से डाल। बस 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 ये ले। बस 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 माँ। अरे क्या बस? खास तेरे लिए बनाया है, तुझे पसंद है ना? चक्के देख कैसे बनाया। अच्छा बना। हाँ, ले ना और ले। हाँ और अंदर बहुत है। हाँ फूला, भाभी को खिला। सोनाक्षी ठीक से खाना। मैं ले लूं। अरे व्रत में चेहरा कितना उतर गया है, ठीक से खाना खा। बोला दे। जी मैं लेती हूँ बोलूंगी। बस इतना सही। इतनी देर से खाना खाओ ना तो भूख ही मर जाती है, इसीलिए वक्त पे खाना खाना चाहिए। अरे तुम ही तो कहती हो, ये तुम ही भूल गई। हाँ माँ सही कह रही है, टाइम पे खाया करो। लो और लो। अरे माँ बस बस। अरे लो ना।
बहुत हो गया तेरा नाटक मोटे। आज मुझे अपना सारा का सारा पैसा वापस चाहिए। अच्छा है कि कौन चिल्ला रहा है? चलो देखिए। चलो देखिए आप मेरी बात समझ। ये कौन चिल्ला रहा है? बाहर। आप धीरे बोलिए प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। सेठ का पैसा लेने से पहले तूने नहीं सोचा था कि घर में कोई सुन लेगा? बच्चे तूने बहुत लटका दिया। एक हफ्ते के अंदर अगर तूने मेरा सारा का सारा पैसा वापस नहीं लौटाया तो तेरा ये 5 किलो का हाथ मैं तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूं। क्या कहा तुमने? क्या ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे बेटे से? ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मेरी बात को ध्यान में रखना, 1 हफ्ता मतलब पूरे 7 दिन, समझा? सौरभ कौन है ये? और ऐसे बात कैसे कर रहा है? तुम निकलो यहां से, गेट आउट। बोलता क्यों नहीं? ये ऐसे कैसे बात कर रहा था तुझसे? सौरभ क्या हुआ? कौन से पैसों की बातें कर रहा है ये? हाँ अभी कुछ मत पूछो, मैं आपको सब बता दूंगा। प्लीज अभी मुझे मत पूछो। सौरभ, सौरभ, सौरभ! आशा मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा गड़बड़ है। सौरभ हमसे कुछ छुपा रहा है, नहीं तो आज तक ऐसे लोग हमारे घर के दरवाजे पर कभी आए ही नहीं। हेलो मैडम, आप दरवाजे को बाहर से क्यों बंद करी हैं? दरवाजे को अंदर से बंद किया जाता है। कहाँ जा रही है? मैं आप ही के पास आ रही थी। वो एक्चुअली निकी सोई है अंदर हमारे कमरे में। उसका रूम का एसी खराब है इसलिए। तो नेहा के रूम में सो जाती? नेहा के रूम में रिया सोई है और निकी को सुबह जल्दी भी उठना है इसलिए यहाँ सोई है। तो अब हम क्या करें? एक और दिन का वेट। आप फ्रेश हो जाइए और आप विकी के रूम में सो जाइए, मैं यही सो जाती हूँ। एसी भी आज ही खराब होना था। इस घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। परफेक्ट टाइमिंग। तुम परेशान क्यों? मैं विकी के रूम में सो जाता हूँ, तुम यहीं सो जाओ। सोनाक्षी, आज सुबह ही हमने डिसाइड किया था ना कि हम लड़ेंगे नहीं, राइट? तो फिर बताओ क्या हुआ? देव आपने माँ से झूठ क्यों कहा? मैंने माँ से झूठ तो नहीं कहा। लेकिन ये भी तो नहीं बताया ना कि माँ बाबा ने हमें खाना खिलाकर यहाँ भेजा है। सोनाक्षी तुमने देखा ना, माँ सो गई थी इंतजार करते करते। मैं नहीं बता सकता था माँ। लेकिन अगर आप बताते तो क्या होता? और ऐसा तो नहीं है ना कि हम अगर वहां जाए तो माँ बाबा हमें बिना खाना खिलाए यहाँ भेजते। ये तो ऑब्वियस है। तुम्हारे लिए ऑब्वियस है, माँ के लिए ऑब्वियस नहीं है। माँ ने हमेशा मेरा इंतजार किया है और आज तो इतना बड़ा दिन था। एक्चुअली गलती मेरी ही है। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मैं माँ को बता देता हूँ, लेकिन मैंने नहीं बताया, भूल गया। देव, वो आपकी माँ है, हमारी माँ है। वो क्यों नहीं समझेगी? मुझे लगता है कि आप उन्हें सच बता सकते थे। नहीं बता सकता था, वैसे ही जैसे अभी तुम्हें नहीं समझा पाया। सोनाक्षी, हो सकता है अभी जो हो रहा है वो तुम्हें गलत लग रहा हो, मगर मेरी नजर में वो सही था। तुम नहीं समझ सकती, क्योंकि जो जिंदगी माँ ने और मैंने देखी है वो तुमने नहीं देखी। तुम वहां नहीं थी। तो मुझे समझाने की कोशिश कीजिए ना देव। ऐसे नहीं हो जाता, टाइम लगेगा। अरे जिंदगी भर के गिले शिकवे, खुशियां, दुख, सुख, कोई डेटा ट्रांसफर थोड़ी है जो 60 सेकंड के अंदर हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हो। आपको जितना टाइम चाहिए उतना ले लीजिए। मैं यही हूं ना आपके पास। देर हो गई, सो जाओ। देव, मैं आपकी वाइफ हूँ। मैं आपको बेटर समझना चाहती हूँ। आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली को, सब कुछ समझना चाहती हूँ। ओके, तो फिर अभी इतना समझो कि माँ और मेरे इतने सालों के रिश्तों को मैं तुम्हें इतनी जल्दी 1 हफ्ते में नहीं समझा सकता। गुड नाइट।